हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। और मैं आशा करता हूँ सब लोग सही हो गए, तैयारी भी सही हो चुकी होगी आप लोगों की। अभी एक बार क्विक हम लोग रिवीजन करने वाले हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के। जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के दोनों मैप थे ना, दोनों क्या मैप हैं, दोनों चैप्टर दोनों सब्जेक्ट की जो मैप हैं ना, इंडिया का ये जो मैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बारी पेपर में आया, हर साल ही पेपर में आया है। तो इससे तो क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये पक्का पक्का समझ लो। तो इसमें जो जो चीज़ें हैं, नेशनल कलकत्ता, नागपुर, मद्रास सेशन, खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद और जलियांवाला बाग और दांडी, ये हम लोग अभी मार्क करेंगे, ठीक है। तो देखो, पहला कल 1920 में हुआ था कलकत्ता सेशन, राइट। तो ये जो कलकत्ता सेशन हुआ था, इसका कलकत्ता तो सिंपल है वेस्ट बंगाल में। ये जो आउटर एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला स्टेट, ये वेस्ट बंगाल है। इसका वेस्ट बंगाल में कलकत्ता सेशन 1920 में हुआ था, सितंबर 1920 में, ठीक है। 1920 कब हुआ था? सितंबर में हुआ था। इसके अलावा और दूसरा सेशन था नागपुर सेशन, महाराष्ट्र में, नागपुर रीजन। अब महाराष्ट्र में सबसे पहले तो महाराष्ट्र आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। देखो, ये है गुजरात, गुजरात के नीचे वाला स्टेट महाराष्ट्र, दिस इज़ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आप कहीं पर भी अगर थोड़ा सा बेसिक मुंबई के आसपास मार्क कर लेते हो तो वो भी चल जाएगा काम, ठीक है। नागपुर सेशन ये दिसंबर 1920 में हुआ था, जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट किया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे, ठीक है। दो चीज़ें, कलकत्ता सेशन वेस्ट बंगाल का हो गया, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में हो गया, और नागपुर सेशन आपका महाराष्ट्र में हो गया। इसके अलावा एक सेकेंड, हाँ, इसके अलावा आपका दूसरा जो सेशन था वो मद्रास सेशन था। मद्रास सेशन हुआ था 1927 में। तो ये चेन्नई जहाँ पर है, तमिलनाडु, लास्ट वाला कोना, तमिलनाडु में ये मद्रास सेशन यहाँ पर हुआ था, और ये हुआ था 1927 में। कांग्रेस के ये सेशन है। सो तीन के सेशन याद करने, कलकत्ता, नागपुर और मद्रास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद हमें याद करना है कि 1950 को जब गांधी जी वापस आए, आपको याद होगा 1915 में जब गांधी जी वापस आए साउथ अफ्रीका से, तो सबसे पहले उन्होंने तीन जगह मूवमेंट्स करे। 1917 में खेड़ा में, फिर चंपारण में, और फिर करा उन्होंने कहाँ, ये अहमदाबाद में। सो खेड़ा लिख देता हूँ मैं, खेड़ा, चंपारण, चंपारण समझ जाना, और दूसरा था अहमदाबाद, ठीक है। तो सिंपल है, खेड़ा कहाँ पर है? खेड़ा देखो, सबसे पहले बिहार को आइडेंटिफाई करो। ये आप अगर देखोगे, दिस थिंग इज नेपाल, नेपाल के नीचे उत्तर प्रदेश, ये यूपी है। अब ये है बिहार। अब जो बिहार है उसमें पड़ता है ये चंपारण, ठीक है। चंपारण बिहार में पड़ता है, उसके कोने में पड़ता है इस वाले इलाके में। तो ये जो कोना वाला इलाका है इसको बोलते हैं चंपारण, ठीक है। और खेड़ा और गुजरात और अहमदाबाद, ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? ये दोनों के दोनों गुजरात में हैं। तो अहमदाबाद तो आपका गांधीनगर के पास है, तो अहमदाबाद को आप उसके बगल में बना सकते हो या उसके पास ही लिख सकते हो, अहमदाबाद। और खेड़ा, जो ये कट जैसा दिख रहा है ना, ये वाला जो कट जो दिख रहा है ये साइड में, वापस से बनाता हूं, देखो ये जो कट है, ये जो पर्टिकुलर कट है, इस जगह पर है खेड़ा, ठीक है। सो चंपारण यहां पर हो गया, अहमदाबाद और खेड़ा ये हो गया। इसके अलावा अब जो दूसरा इन्होंने पूछा है वो है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, डेट इंपॉर्टेंट है, वैसे भी पता होनी चाहिए आप लोगों को। इस डेट को जो पंजाब में अमृतसर है, अमृतसर किधर पड़ता है? पाकिस्तान बॉर्डर पर पड़ता था, तभी वहाँ बीटिंग रिट्रीट होती है ना, तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में आप बना सकते हो। तो यहाँ पर हुआ था जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग। अच्छा, इसके अलावा जलियांवाला बाग और दांडी मार्च। दांडी क्या है? दांडी इज़ अ कोस्टल टाउन, तो बिल्कुल महाराष्ट्र के ऊपर और गुजरात के किनारे में पड़ता है दांडी। और ये दांडी मार्च के लिए को मैंने बल्कि एक दूसरे मैप में भी दिखाने के लिए करा हुआ है, देखो ये देखो, ये पूरा, एक सेकेंड, ये पूरा साबरमती आश्रम है और बिल्कुल एंडिंग पॉइंट है दांडी। ये देख रहे हो, ये नीचे वाला दमन एंड ये वाला जो उसका एरिया है यहाँ पर ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला बेसिक वाला पोर्शन, और यहाँ पर जो गुजरात का पोर्शन है यहाँ पर दांडी है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं।
और मुझे लगता है ये यही हिस्ट्री का ये वाला जो मैप है ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये आते ही आते हैं 1920 का कलकत्ता, नागपुर सेशन पूछ रहा था, मद्रास सेशन, खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, जलियांवाला बाग और दांडी मार्च। ठीक है, इसको कर लो। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी का। बच्चों देखो, मेजर सॉइल टाइप देख लो। इसमें ये दूसरा मैंने मैप खोल दिया मेजर सॉइल टाइप का। इसमें हमारे पास कौन कौन सी जो सॉइल्स हैं, फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल। फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल यानी माउंटेन्स इंडिया में कहाँ कहाँ है। माउंटेन्स नदन साइड में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये पूरा जो रीजन है डार्क कलर, ये क्या है, फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल। इसके बाद 3 रिवर्स मेजरली फर्टाइल सॉइल बहती हैं, जो फर्टाइल प्लेन्स बनाती हैं। इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये पूरा देख लो, जहाँ जहाँ इंडस ब्रह्मपुत्र है तो वहाँ वहाँ क्या होगा, एलुवियल सॉइल है होगी। ये पूरा जो रीजन है एलुवियल सॉइल का भरा पड़ा है। वेस्ट बंगाल, ये आसाम वाला रीजन, क्योंकि ब्रह्मपुत्र बहती है ना, तो आसाम वाला रीजन और ये पूरा यूपी, बिहार और आपका पंजाब, हरियाणा, तभी तो यहाँ पर इतनी फर्टाइल फसल होती है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, ये एलुवियल सॉइल का ना एक नैरो बेल्ट पड़ती है राजस्थान से लेकर पूरा आपके गुजरात तक। थोड़ा सा ये फॉर सम रीजन्स यहाँ पर ये नैरो बेल्ट है, राजस्थान से बढ़ती है। ठीक है, तो फॉरेस्ट माउंटेनियस सॉइल क्लियर, एलुवियल सॉइल क्लियर। इसके इतना याद रखो। अब ज़्यादा डिटेल में घुसोगे ना कि सर यहाँ पर भी तो है, इतना मत करो यार तुम लोग। इतना अगर यूनिक चीज़ें याद करनी तो चलो ठीक है, अभी देख लो कि हाँ यहाँ पर भी कोने में कोस्टल एरियाज है तो यहाँ पर भी सॉइल होती है। अगर तुम घुसोगे तो फिर कंफ्यूज होगे। इतना भी मार्क कर दोगे, मार्क्स मिल जाएंगे। एलुवियल सॉइल यहाँ पर मिलती है। ठीक है, इसके अलावा एरिड सॉइल देख लो। एरिड यानी ड्राई। अब इंडिया में सबसे ड्राइस्ट एरिया कौन सा, थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट में क्या होगा, राजस्थान डेजर्ट है तो थार डेजर्ट में यहाँ पर एरिड सॉइल है। ठीक है, ड्राई सॉइल है। उसके बाद ब्लैक सॉइल देखो, मैं जो जो चीज़ जिस रो में बता रहा हूँ वैसे ही याद रखना। इंडिया में महाराष्ट्र वाले एरिया में डेक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र, थोड़ा सा मध्य प्रदेश, ये कर्नाटक वाला रीजन जो है ना, यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पर पहाड़ नहीं है, यहाँ पर प्लेट्यूज हैं। तो ये पूरा एरिया जो है ब्लैक सॉइल से कवर्ड है। तभी तो ब्लैक सॉइल में कॉटन ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रोथ होती है। इवन सम पार्ट ऑफ गुजरात में भी ब्लैक सॉइल है। तो गुजरात और महाराष्ट्र कॉटन में सबसे आगे नंबर पर है। ठीक है, सो ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है, ये डेक्कन प्लेट्यू में। ओके, डेक्कन प्लेट्यू जहाँ जहाँ है वहाँ पर। अब जैसे जैसे डेक्कन प्लेट्यू होगा ना, डेक्कन प्लेट्यू के देखो, एक तो ये आपका, एक मिनट कलर भी चेंज कर दो, थोड़ा ब्लैक कलर करते हैं। डेक्कन प्लेट्यू का वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड सॉरी, ये ईस्टर्न साइड है, और डेक्कन प्लेट्यू के सदर्न साइड इसके रेड एंड येलो सॉइल है। देख रहे हो, डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट और यहाँ पर, तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न में भी रेड एंड येलो सॉइल है। ठीक है, इतना याद रख लो। लेटराइट सॉइल अगर अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेटराइट सॉइल को छोड़ दो, इतना भी याद रख दोगे बाकी काम बन जाएगा। लेटराइट सॉइल देखो आपकी वेस्टर्न घाट्स में, अगर याद भी रखना है तो वेस्टर्न घाट्स में है, थोड़ा थोड़ा पैचेस में है ना, क्योंकि इसलिए याद रखना, मैं कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। सिंपल सी बात है, माउंटेनियस सॉइल आपको क्लियर होना चाहिए कि माउंटेन्स वाले इलाके में पूरा नदन माउंटेन। प्लेन्स वाली सॉइल, एलुवियल सॉइल सबसे ईजी है, नदियों के पास वाले इलाके में, अब बस एक नैरो पैच जाता है गुजरात तक। एरिड सॉइल, डेजर्ट वाला इलाके में पूरी एरिड सॉइल है। प्लेट्यू वाले रीजन में पूरी ब्लैक सॉइल है। इसके अलावा गुजरात के नीचे वाले फ्लैंक में थोड़ा सा पैच है। फिर रेड सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल ईस्टर्न और सदर्न साइड में है, पूरा जो नीचे वाला ये ट्रायंगल है और ये। ठीक है, इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स में रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, ये मेजर सॉइल टाइप हो गया। अगर मार्किंग के लिए आएगा बहुत आसान है, मार्क कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कौन सा मैप है देखते हैं ज़रा। वाटर रिसोर्सेज लोकेटिंग एंड लेबलिंग दिस। अभी रुक जाओ, इसके लिए भी मैं दूसरा खोलता हूँ, एक मिनट। ओके, देखो अभी ये है वाटर रिसोर्सेज वाला मैप। ठीक है बच्चों, कौन सा मैप है, वाटर रिसोर्सेज वाला मैप है। एक मिनट। तो इसमें सारे जितने भी मेजर डैम्स वगैरह हैं उनके बारे में बताया गया है। तो लुक एट इट। सबसे पहले उत्तराखंड से जम्मू ऊपर से चलते हैं। जम्मू कश्मीर रीजन वाले में सलाल प्रोजेक्ट है। ठीक है, जम्मू कश्मीर रीजन में सलाल प्रोजेक्ट है। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे बड़ा डैम, काफ़ी बड़ा है, इसकी कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी हाई, दैट इज़ टेहरी डैम। एंड देन भाखरा नागल डैम, ये है हिमाचल प्रदेश में और पंजाब के बॉर्डर्स पर भाखरा नागल डैम। तो ये सलाल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में है। भाखरा नागल टेहरी डैम ये हो गया।
राजस्थान में राणा प्रताप सागर है। भाई राणा प्रताप कहाँ के थे? राजस्थान के थे, तो राणा प्रताप सागर है। सरदार सरोवर डैम ऑब्वियसली गुजरात में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उनके नाम पर पड़ा है सरदार सरोवर डैम, और ये गुजरात के इस एंड में है। इसके अलावा कर्नाटका वाले रीजन में, ये जो कर्नाटका वाला रीजन है, यहाँ पर रिवर तुंगभद्रा बहती है, तो इसीलिए तुंगभद्रा डैम कर्नाटका में है। इसके अलावा तेलंगाना में है नागा अर्जुन सागर डैम। नागा अर्जुन सागर डैम हो गया ना, तो नागा अर्जुन सागर कहाँ पर है? तेलंगाना रीजन में। ये देखो, ये एक मिनट, तुम लोगों को कंफ्यूज ना हो जाए, एक मिनट देखो, ये गोवा, ये महाराष्ट्र आ गया, ये अपना छोटा सा गोवा, ये कर्नाटका आ गया, ये आंध्र प्रदेश, और ये है तेलंगाना और तुम्हारे आंध्र प्रदेश के बीच में डिस्प्यूट भी चलता रहता है वाटर को लेकर, और नागर अर्जुन सागर डैम है ये। इसके अलावा उड़ीसा में आप क्या है? हीराकुंड डैम, ठीक है। ओके, ये क्या आ गया? ये भाई जिससे छापा है मैंने उसकी वेबसाइट रिवील हो गई। वो रिवील नहीं करता ना, कहीं पता चला वो चीज़ आ गई। ओके, बट ठीक है, मैं क्रेडिट देना चाहूँगा यार, ऑब्वियसली दिस पर्सन हैज़ डन अ वर्क। सो या एनसीईआरटी ट्यूटोरियल से मैंने ये छापा है भाई, हाँ, ये मैप, तो उनको क्रेडिट दे देते हैं, वरना स्ट्राइक आ जाएगा। ओके, हीराकुड डैम है। हीराकुड डैम बोले तो ये उड़ीसा में है आपका, ठीक है। और तो बस यही है। तो आपका क्या क्या हो गया? सलाल प्रोजेक्ट हो गया आपका, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। भाखड़ा नागल हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर है। टेहरी डैम उत्तराखंड में है। राणा प्रताप जी कहाँ के थे? टेहरी, अब देखो आसान है याद रखना यार, टेहरी जगह उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड में है। राणा प्रताप जी कहाँ के थे? राजस्थान के थे, तो राजस्थान में है। सरदार सरोवर डैम सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के थे, तो गुजरात में है। तुंगभद्रा रिवर कर्नाटका में बहती है, तो कर्नाटका में है। नागार्जुन सागर तो साउथ इंडियन नेम है, तो ऑब्वियसली तेलंगाना थोड़ा सा डाउट कर लेना। ईपी में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो जो नहीं है उसको याद रखना, जहाँ पर है तेलंगाना में है उसको याद रखना। हीराकुड डैम उड़ीसा में है, बना दिया, ठीक है। चलो ठीक है, इतना आई थिंक काफ़ी है। चलो ये हो गया तुम्हारे वाटर रिसोर्सेज वाला। उसके अलावा अब हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, मेजर एरियाज ऑफ राइस वीट एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर केन टी कॉफ़ी। बहुत आसान है ये भी, लॉजिक लगाओगे ना सब समझ में आ जाएगा। एक मिनट रुको, मैप खोलने दो। ओके देखो बच्चों, ये तुम्हारा राइस का दे ले लेते हैं। राइस जो मेनली होता है वो पंजाब, हरियाणा, यूपी में, और ख़ास कर कि ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये जहाँ पर सबसे, देखो राइस का होने का रीज़न कहाँ पर होता है? राइस जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है और जहाँ ज़्यादा पानी अवेलेबल होता है, ठीक है। अब इन एरियाज़ में क्या है, नदियाँ तो बहती हैं, गंगा बहती है, इंडस रिवर बहती है पंजाब हरियाणा में, है ना, ब्रह्मपुत्र बहती है, तो एक तो ये चीज़ है ही है। इसके अलावा क्या खास बात है, नॉर्थ ईस्ट में तो बारिश भी ज़्यादा होती है। तो असम वाला जो रीजन है, जो डार्क ग्रीन कलर है ना, ये पूरा मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है, असम वाला रीजन। उसके बाद ये वाला जो बेल्ट है आपका यूपी, इसको हम ईस्टर्न यूपी बोल सकते हैं, ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, देन कोस्टल एरियाज़ ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये सारी रीजन में राइस बहुत ज़्यादा होता है। सो आप पूरा ये जो रीजन आप समझ लो, इतना पूरा रीजन आराम से मार्क कर सकते हो। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि अरे इसमें तो ऐसा है, हम लोग कैसे मार्क करेंगे, इतना दिमाग मत लगाओ। सिंपल ये समझो, जहाँ जहाँ ड्राइनेस नहीं है, ड्राई एरियाज़ कौन कौन से हैं? डेक्कन प्लेटू वाला पूरा रीजन ड्राई है, इसके अलावा राजस्थान गुजरात पूरा ड्राई है, तो वहाँ पर राइस होता नहीं है। उसके अलावा हर जगह राइस होता है, देख रहे हो, उसके अलावा हर जगह राइस होता है। भले मेजर माइनर एरियाज़ आइडेंटिफाई मत करो। अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। बस इतना याद रखो कि राजस्थान में राइस नहीं हो सकता क्योंकि ड्राई एरिया है, गुजरात में राइस नहीं हो सकता क्योंकि ड्राई एरिया है, डेक्कन प्लेट्यू में राइस नहीं हो सकता क्योंकि ड्राई एरिया। उसके अलावा पूरा तुम्हारा ये पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न घाट्स, ये पूरा जो रीजन है, यहाँ पर पूरे के पूरा राइस है। ये देख रहे हो, ये देखो, ये राइस है। अब यहाँ पर राइस इसलिए नहीं होता क्योंकि माउंटेनस टेरेन है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पर रफ माउंटेनस टेरेन है, इसलिए यहाँ पर राइस होता नहीं। प्लेन एरियाज़ में जनरली अच्छे से हो जाता है, क्योंकि ऐसा पानी चाहिए जो रुका रहे। बहता हुआ पानी राइस होता है तो नहीं, माउंटेन में बहता हुआ पानी होता है ना, रुका हुआ पानी नहीं होता एक जगह पर। प्लेन एरियाज़ में आसानी होती है राइस को होने में, समझे। इसके बाद है वीट देख लो भाई, वीट का क्या है, वीट भी प्लेन एरियाज़ में ज़्यादा अच्छे से हो जाता है, और ख़ास कर कि इंडिया में यूपी, बिहार, ये सबसे ज़्यादा
पंजाब, पार्ट्स ऑफ सम जम्मू कश्मीर ऑल्सो, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और ये कहाँ है, राइट है ना, सही बोल रहा हूँ ना, उत्तराखंड का पार्ट, और ये है हरियाणा, हरियाणा, ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ इवन राजस्थान, यूपी, यूपी तो पूरा ही है, मेजर माइनर छोड़ो, बिहार, इसके अलावा मध्य प्रदेश, और ये थोड़ा सा वो जो नैरो बेल्ट याद थी, एलोवियल सॉइल की नैरो बेल्ट जो गुजरात तक गई हुई है राजस्थान से पास आउट होते हुए, उस बेल्ट में भी होता है। तो ये पूरा रीजन है जहाँ पर वीट होता है। साउथ इंडिया में वीट होने की संभावना होती नहीं, या हो है भी तो वो लोग, वहाँ के लोग उगाते नहीं, क्योंकि वहाँ पर वो लोग खाते नहीं हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये हो गया वीट की बात भाई। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं टी की। अब आ जाओ इस मैप पर, देखो टी की खास बात क्या है भाई। टी की खास बात ये है कि ये जो होती है जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है और थोड़ा सा ना हिली टरेन टाइप होती है, बारिश के साथ साथ टरेन हिली होनी चाहिए। तो अब मैप में कन्फ्यूज़न मत होना, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि मैप में कन्फ्यूज़न ना हो जाए। लिटिल बिट ऑफ जूम, या नाउ दैट्स परफेक्ट। ये देखो, ये जो रीजन है ये आसाम, आसाम है। ठीक है, आसाम में होता है, आसाम, वेस्ट बंगाल, पानी भी ज़्यादा हो और बरसात भी हो ना, थोड़ा सा अच्छा ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए टी को। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, कुछ पार्ट्स में उत्तराखंड में भी होती है, हिमाचल प्रदेश में भी होती है, केरला, नीचे चले गया केरला, केरला में होती है, तमिलनाडु में होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। टी कहाँ होती है, टी देखो ये केरला में होती है, मार्क कर दो यार, पूरा पूरा मार्क कर दो। तमिलनाडु में होती है, बरसात जहाँ पर होगी वहाँ पर, क्योंकि बरसात जहाँ पर होती है वहाँ पर अच्छी बरसात वाली एरिया में होती है टी। ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए तो ये, और ये ईस्टर्न कोस्ट में होती है, कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा बारिश होती ना। इसके अलावा तुम्हारा ये आसाम वाला रीजन मैंने बोल दिया, वेस्ट बंगाल वाला रीजन बोल दिया, उत्तराखंड का रीजन बोल दिया, यहाँ पर आपकी टी होती है। ठीक है, ये किसका था, टी। अच्छा मैं एक मिनट दोबारा से बता देता हूँ, तुम एक काम करना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं पूरा मार्किंग कर देता हूँ, थोड़ा सा साइज बढ़ा के इसका। ये आसाम वाला रीजन, वेस्ट बंगाल का रीजन पूरा, दार्जिलिंग वार्जिलिंग, इसके अलावा मेघालय वेघालय में भी होती है थोड़ा सा। ठीक है, ये पूरा इस तरीके से मार्क कर लो। ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उत्तराखंड, केरला का साइड, तमिलनाडु का साइड। ठीक है, पूरा ऊपर तक आता है बस, ये इस पूरे रीजन में होती है। टी हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं हम आपका कॉफ़ी। कॉफ़ी थोड़े लिमिटेड स्टेट्स में होती है। ठीक है, साउथ इंडियन स्टेट्स में ही होती है जनरली कॉफ़ी। तो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, तो ये भी थोड़ा सा ह्यूमिड क्लाइमेट वाले रीजन में होते हैं, जो साउथ इंडिया के हिल स्टेशन टाइप है ना, वहाँ पर कॉफ़ी बड़ी अच्छी होती है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन एरियाज़ में मेनली होती है। और वहाँ पर ना चाय की जगह लोग कॉफ़ी ही प्रेफर करते हैं, तो वहाँ पर चाय लोग कम पीते हैं, रादर दे लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी मोर। ठीक है, तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर होती है आपकी कॉफ़ी। कर्नाटका, केरला, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ कॉफ़ी होती है। फिर आता है आपका रबर, स्क्रीनशॉट लेते रहना तो एक बार क्विक क्विक रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद होता है रबर। ठीक है, रबर ज़्यादा बारिश, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है ना वहाँ पर होता है रबर को भी बरसात ज़्यादा चाहिए। अगेन ये होता है आपका, थोड़ा साइज बढ़ाते हैं इसका, केरला वाले रीजन में। ठीक है, तमिलनाडु वाले रीजन में। ठीक है, इसके अलावा रबर होता है आपका कर्नाटका वाले रीजन में। ठीक है, इसके अलावा रबर आपका होता है मेघालय में, थोड़ा आसाम का भी पार्ट ले लो। और इसके अलावा अंडमान निकोबार वाले रीजन में भी थोड़ा सा रबर होता है। ठीक है, तो अगर इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, मेघालय, कर्नाटका, कर्नाटका, केरला, ठीक है, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार।
ठीक है। इस रीजनों में क्या होता है आपका, ये होता है रबर होता है, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कॉटन की। कॉटन, जैसा कि मैंने पहले बताया और बार बार बताता हूँ जब जब ये टॉपिक आता है, तो कि कॉटन जो होता है वो डेक्कन प्लेटू में अच्छा होता है क्योंकि ब्लैक सॉइल है। इस पूरे रीजन में, इतने रीजन में आपकी ब्लैक सॉइल है, तो इस पूरे रीजन में आपका कॉटन अच्छे से हो जाता है। महाराष्ट्र, इसमें महाराष्ट्र संपाड़, इतने इस थोड़े से नीचे वाले फ्लैंक में भी ब्लैक सॉइल थी ना, तो ये कॉटन लिख भी देता हूँ, ठीक है। कॉटन होता है इस जगह पर। तो ये महाराष्ट्र वाले रीजन में, इसमें कर्नाटका आ गया, इसमें आपका आंध्र प्रदेश आ गया, थोड़ा सा इसमें आपका गुजरात एमपी आ गया, और थोड़ा सा ना ये ऊपर तक जाता है यूपी तक एक्चुअली, सम पार्ट्स ऑफ यूपी। तो ये पूरा ये डेक्कन प्लेट्यू का जो रीजन है ब्लैक सॉइल का, इसमें कॉटन होता है, ठीक है। तो ये आपका कॉटन हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो बचा हुआ है वो क्या है, जूट। जूट को भी थोड़ा सा वेल ड्रेन्ड और बरसात वाला एरिया चाहिए। तो ये जनरली जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है उन जगहों पर होता है, तो वेल ड्रेन्ड सॉइल जहाँ पर होती है। लेकिन जैसे कि वेस्ट बंगाल, जूट वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, इसके अलावा आसाम, ठीक है, बिहार का रीजन, ठीक है, उड़ीसा और आपका मेघालय वाला रीजन, ये ऐसे कर सकते हो। तो और भी हैं, बट इतना इतना भी मार्क कर लोगे काफ़ी है यार। अब कितना याद करोगे, क्योंकि इतना सारी चीज़ें कैसे याद करोगे। तो आप लिख दो बिहार, वेस्ट बंगाल और क्या बोला, उड़ीसा, मेघालय, आसाम, इन रीजन्स में आपका जूट मिल जाता है, ठीक है। चलो ये हो गया आपका। अब दूसरा भी देखते हैं, ये एग्रीकल्चर का पूरा मैप हो गया। अच्छा भाई लोग, एक सेकेंड, शुगर केन छूट गया यार, शुगर केन भी तो था इसमें। दो शुगर केन का जो है भाई की खास बात क्या है, देखो शुगर केन ये लिखा, कैसे लिखा है, ये ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा होता है। तो बेसिकली आपका यूपी, बिहार है ना, इसके अलावा आपका पंजाब एंड हरियाणा, पूरे गन्ने के खेत लगे होते हैं ना, ठीक है। सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान ऑल्सो, और इसके अलावा एमपी, महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छा शुगर केन होता है, ठीक है। और आपका कर्नाटका रीजन, तमिलनाडु रीजन। अच्छा, इसके अलावा मतलब इतना कवर भी कर दोगे तो काफ़ी है यार, इतना मतलब टीचर समझ जाएगा कि हाँ भाई बच्चे ने पढ़ा है थोड़ा बहुत। तो जहाँ जहाँ मैं बना रहा हूँ वहाँ पर इतना इतना बना देना, ठीक है। तो शुगर केन आपका नाम याद, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूँ शुगर केन, शुगर, अबे कैसे लिखा, लिखा ही नहीं जा रहा, शुगर केन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं।